दूसरी बार झटका मारा 2 जगह से सीधी, और तीसरी बार में 3 जगह से सीधी। सुंदरी कहा तो सुंदरी बना दिया, क्योंकि वो भगवान है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई दोष कोई काम असंभव नहीं है। भगवान आगे बढ़े, और जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो कुबलिया पीठ हाथी मिल गया। निकलना चाहते थे, इसने मार्ग रोक लिया। कन्हैया ने पूंछ पकड़ ली, बलराम ने सूंड पकड़ ली। अब कन्हैया बलराम से कह रहे दादा छोड़ दो, और बलराम कन्हैया से कह रहे तुम छोड़ दो। दोनों लोग अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। कुबलिया पीठ हाथी ऐसे खींचने लगा जैसे मानो रबड़, ऐसे खींचने लगा। अंत में भगवान ने छोड़ा, बलराम जी ने घुमाया, और जैसे ही पटका एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। दांतों को तोड़ लिया, एक एक दांत कंधे पर रख लिया कि आगे काम आएगा। आगे पहुंचे, चारूर मुष्टिक आदि पहलवान बैठे हुए। कंस ने जैसे ही देखा आदेश दे दिया कि जाओ अब इनको अभी कभी मारो। एक तरफ भगवान हो गए, अब एक तरफ बलराम जी। एक लोग चारूर के पास पहुंच गए, एक लोग मुष्टिक के पास पहुंच गए। दोनों लोगों ने चारूर और मुष्टिक को एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः, जितने पहलवान थे सबको मार दिया। और भगवान एकदम से उठे और सीधे पहुंच गए इसके सिंहासन के पास, धनुष उठाया और इसको तोड़ दिया। कंस उठकर भागना चाहता है, भगवान ने आगे जाकर पकड़ लिया। कंस कहने लगा भांजे मैं तुम्हारा अपराधी हूं, क्षमा करो। कन्हैया कहने लगे नहीं मामा, बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते हैं फिर ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और सत्य बात भी है, यही तो हमारी दशा है। हम आप अपने अपने काम में लगे हो, भगवान की चिंता नहीं है। जिस कार्य के लिए हमें भगवान ने भेजा है वो कार्य कर ही नहीं रहे। 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख छोड़ दो, 84 मानिए 83 गेट जो है वो बंद करवाने हैं। तो 84 गेट जो हमें आपको ये मानव रूपी गेट मिला है, ये इसीलिए मिला है कि हम आप अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लें, मुक्ति का साधन ढूंढ लें। लेकिन हम आप जो हम आप देखें, हम आप जो है मानव जीवन को सही दिशा में डायरेक्शन नहीं मोड़ रहे हो। चाहे जितना देखो, तन से अगर हमारी मौत हो जाए तो वो मौत नहीं है, तन से छूट जाना मृत्यु है, और मन से छूट जाना ये मुक्ति है। मन से छूट जाना मुक्ति है, तन से छूट जाना मृत्यु है। और कितनी बढ़िया बात, आप ध्यान रखिए कथा पर। एक व्यक्ति अंधेरी रात्रि में बिना लाइट की मोटरसाइकिल, परीक्षित जी, अब पगडंडी पर भागता हुआ चला जा रहा है। एक व्यक्ति अंधेरी रात्रि में बिना लाइट की मोटरसाइकिल लिए भागता जा रहा है। आगे एक सिपाही ने कहा कि रुक जाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने कहा हमारा एक्सीडेंट होगा तब होगा, इस गाड़ी में ब्रेक और नहीं है, तुम हट जाओ सामने से नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब कितनी बढ़िया बात, ना तो ज्ञान का प्रकाश है, ये क्या है, ना ज्ञान का प्रकाश है, ना संयम की ब्रेक है, संयम रूपी ब्रेक। ज्ञान का ना प्रकाश है ना संयम रूपी ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में अपने विकार रूपी सड़क पर मानव रूपी गाड़ी को हम आप अंधेरे में दौड़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है कहां जा रही है। अब समझ में आता है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, आता है। कब समझ में आता है?
जब जीवन गुजर जाता है तब समझ में आएगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई फिर महफिल में रंग आया। तो क्या जन्म लेके फायदा हुआ हमारा आपका? हम में और जानवरों में अंतर क्या रह गया? जानवर भी खाते हैं, हम आप भी खाते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो। तो तुम में और जानवरों में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है, जानवर अपनी मुक्ति नहीं ढूंढ सकता है, हम आप अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ सकते हो। यही तो अंतर है। और अगर इतना सब नहीं कर रहे हो तो ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। कंस कहने लगा मैं अपराधी हूं, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा क्षमा कर देता, लेकिन तुमने तो मेरे माता पिता को भी दुखी किया। मेरे माता पिता को बिना मतलब में दुख दिया है, तुम्हें कैसे क्षमा कर सकता हूँ? सुनो मामा, कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे मामा कि बहुत उठाए मामा तूने, बहुत उठाए मामा तूने जुल्मो सितम, बहुत उठाए मामा तुमने जुल्मो सितम, बहुत उठाए मामा तूने जुल्मो सितम। बहुत उठाए मामा तूने जुल्मो सितम, बहुत उठाए मामा तुमने बहुत ढाए मामा तूने जुल्मो सितम, ढाए मामा तूने जुल्मो सितम। कन्हैया मामा से कहने लगे मामा तुमने बड़े अत्याचार किए। अब कितनी बढ़िया बात, अगर आप निर्बल हैं, आपके पास धन नहीं है और आप शरीर में भी कमजोर हैं, अब कोई आप पर अत्याचार कर रहा है और आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ फैसले भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फैसला बिल्कुल करेगा तुम्हारे साथ। अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं तो वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, बस समय का इंतजार करिए। हर खेल हर काम समय का है, और इस समय के चक्कर में कोई भी व्यक्ति हो सब फंसते हैं। चाहे जौन सी कथा उठाइए आप, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे तो रास्ता किसने रोका था? काल ने। अब काल नेम क्या है? काल माने समय, नेम माने चक्र। समय का चक्र सबको रोकता है।
रोकता कि नहीं रोकता? सब खेल टाइमिंग का है, तो अपनी जो टाइमिंग है वो सही रखिए और समय का इंतजार करिए। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की। समय पर भरोसा रखिए और जिसको समय पर भरोसा होता है उसकी भगवान जरूर सुनता है। कंस को समझाया, कंस एक ही बात कह रहा, मैं अपराधी हूं। कन्हैया को क्रोध आया, कृष्ण ने कंस को लिया और घुमाया, अब घुमाकर जैसे ही पटका एक ही बार में प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं ने फूल बरसाए, जयकारा लगाया, बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। और भगवान ने दूसरा काम नहीं किया महाराज, वहां से सीधे उठे। अब कहां गए? जेल खाने में। माता पिता को बंधन से मुक्त किया, नाना को बंधन से मुक्त किया। माता जी रोने लगी, कहने लगी, बेटा तुम्हें जन्म देने के बाद हमारा जीवन धन्य हो गया। अब देखो, हम आपको रोज बताते हैं जीवन में कोई काम करना या ना करना, भगवान का नाम लेना या ना लेना मैं किसी से नहीं कहता, लेकिन मैं एक काम जरूर कर लेना अपने जीवन में। कौन सा? घर में अगर आपके माता पिता हैं तो उनके आगे अपनी मत चलाना, उनकी जरूर सुनना। अगर आप उनकी बात को मानते रहेंगे तो मैं आज इस व्यासपीठ से दावा करता हूं आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है। ये माता पिता भगवान ने अपने ही रूप तुम्हें दे दिया है, अपने रूप। अब आजकल की जनरेशन इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अगर माता पिता कुछ बोलते हैं तो हम आप तुरंत बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम बाहर क्या क्या होता है। ये कोई अच्छी बात है? तुम उन पिता से कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जिसने तुमसे पहले ये दुनिया को देखा है, जिसने तुम्हें छोटे से लेकर बड़ा किया। अगर माता पिता घर में दुखी हैं, तुम चाहे रोज भंडारे बंटवाना, तुम्हारा वो भंडारा किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। भागवत में आकर आप कोई नियम ना बनाना, बस आज से एक ही नियम बना लेना। अब बेटा ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीने के बाद हमें बता देना। माता पिता चाहे जो कुछ कहें, उनकी बात को मानते रहिए। अगर उनकी बात को आप अपने हृदय में रखेंगे, भगवान ये सीख देता है, उनकी आज्ञा को ही परम आज्ञा मानिए, अपने आप को बड़ा ना माने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बेटे आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा अपने पिता के साथ करते हैं, कड़वा है लेकिन आप ये समझे तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही होगा। पिता की अगर आज्ञा का पालन नहीं करते तो बेटा तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। ये कलयुग है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय मिलेगा। यहीं पर ऊपर कुछ नहीं है। और नहीं तो राम कथा आप पढ़िए, राम कथा आप पढ़िए, उसमें सर्वप्रथम यही लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। काहे? तुलसीदास जी का भांग खाए थे, वो ये भी लिख देते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई हाथा। माथा क्यों लिखा? उनके सामने झुकिए। अगर आप उनके सामने झुकोगे तो फले रहोगे। झुकता कौन है? जो फलता है, वही तो झुकता है। अकड़ में कौन रहता है? मुर्दा। मुर्दा कभी नहीं झुक सकता है, झुकेगा वही जो फलेगा। इसलिए माता पिता के सामने तो सिलेंडर रहो, लेकिन आजकल घर घर में हम ये दशा देखते हैं। अब बाद में ये कहते हो पंडित जी देखो कौन से ग्रह खराब है, हमारे घर में हमारी सुमति नहीं है। कहां से सुमति आएगी? भगवान का दिया हुआ वरदान तुम ठुकरा रहे हो। भागवत जागरण यज्ञ हवन करा रहे हो, कभी कोई काम होने वाला नहीं। 1 रुपया दान में मत करिए, माता पिता को दुखी मत रखिए, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा।
ना बदल जाए तो आप कह देना, लेकिन डायरेक्शन बदलिए। जब डायरेक्शन बदलोगे तभी तुम्हारा एक्शन सही होगा, और जब तक डायरेक्शन नहीं बदलोगे तब तक रिएक्शन में जीते रहोगे। अब जीवन किसी काम का नहीं है। अब आप देखें, मुक्त किया हुआ आ गए, नाना को बैठा लिया राजगद्दी पर और राज्य करने लगे। कंस की दो पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये किसकी बेटी है? जरासंध की। जरासंध की पुत्री है अस्ति और प्राप्ति। दोनों पत्नियां कंस की जाती हैं अपने पिताजी के पास और कहा, पिताजी तुम यहाँ बैठे ढोल नगाड़े बजवा रहे हो। वहां पर दो ग्वाले आए और दोनों ग्वालों ने आकर तुम्हारे दामाद को मार दिया। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, 23 अक्षौहिणी सेना तैयार कर ली। 23 अक्षौहिणी तैयार हो गई और इधर भगवान अपने धाम में रह रहे और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया, घेर लिया मथुरा नगरी को। कन्हैया बलराम रथ में बैठे और गए, सामने पहुंचे। जरासंध ने देखा ये तो छोटे छोटे बालक हैं, कहा तुम पर वार नहीं करेंगे, जाओ वापस चले जाओ। जिसने मेरे दामाद को मारा है उसको आकर भेजो। कन्हैया कहने लगे जो वीर होते वो बातें नहीं करते, युद्ध करते, युद्ध करो। जरासंध बहुत समझाया, नहीं समझे, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब दोनों लोगों के पास अस्त्र बहुत निराले। बलराम जी का अस्त्र क्या है? हल और मूसल। हल से डाल के खींचा और मूसल से मोहर लगा दी, खेल खत्म। और भगवान का अस्त्र चक्र। चक्र जैसे चारे वाली मशीन से चारा काटते हो, एक क्षण में स्वाहा, सब खेल खत्म। जरासंध को नहीं मारा, ये अभी नहीं मारा जाएगा। कब मारा जाएगा? जब आगे धर्मराज अपना यज्ञ करवाएंगे तब जरासंध मारा जाएगा। छोड़ दिया जरासंध को। दूसरी बार इसने फिर 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की, फिर आ गया, फिर युद्ध हुआ, सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। अब बार बार छोड़ क्यों देते? इसीलिए छोड़ देते वैसे गांव गांव जाके दुष्टों का अंत करना पड़ेगा। अब ये खुदा महाराज सब इकट्ठे करके ले आए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कथा को हम आप समझें। अब आप देखें, जरासंध ने 10वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की, 10वीं बार। और जैसे आज के समय में तंत्र मंत्र वाले जो भगत होते हैं, ऐसे भगतों के पास गया और भगतन से कही कि हमारों को जो टोना टोटका हो तो वो कर दो, जो हम युद्ध जीत जाएं, युद्ध जीत जाएं। भगतों के पास। अब सही बात भी है। अच्छा जी बताओ, भगवान से आगे भगत हो गए? भगवान से आगे तो कोई नहीं है। पहले दिन मैंने आपको बताया था, अगर भगवान से आगे कोई हो जाता तो आप फूल वाले की दुकान पर जाते हैं, दुनिया में हर जगह जीत चाहते हो, लेकिन फूल वाले के पास जाकर क्या कहते हो? भैया हमें एक हार दे दे। हार मांगते हो किस लिए? का भगवान को चढ़ाना है। कहे भैया बहाओ को जीत मांगो, हार क्या मांगते हो? माली से कहो कि जीत दे दो, लेकिन हार मांगते हो किस लिए मांगते हो? हम जानते हैं कि हम भगवान से नहीं जीत सकते, हम भगवान से नहीं जीत सकते। और ये जो कोई जान लेता है वही आराम से जीता है। जो अपने ही मजा की मस्ती में रहता है फिर उसका जीवन तो बेकार ही नजारा गड्ढे में। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, वो तो जा ही रही। अब बताते बताते आज 7वां दिन आ गया और 2-3-4 घंटा की बात बची है। मानने हो तो मानो, अब ना थे हरी इच्छा भावी बलवानो। अब ये भक्तों के पास गया। वैसे भगतन की महिमा परीक्षित जी बड़ी अनोखी है। आज कल जब दुनिया में भगत है, अब सबकी तो बात हम नहीं जानते, लेकिन एक बार हम इधर गए गुजरात साइड उमरगांव में भागवत करने।